आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाद है। नदीम भाई साहब, सीएम योगी आदित्यनाथ की 5 लेयर सिक्योरिटी देख पाकिस्तानी पीएम को पड़ गए मिर्गी के दौरे। इतनी बड़ी सिक्योरिटी। वैसे योगी जी को भाई ये साहब तो सीएम है, सीएम के साथ इतनी सिक्योरिटी तो नहीं होती। लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हाँ ना। मुझे शक है इनकी हाई सिक्योरिटी इस वजह से भी हो सकती है हाँ। कि इनका गुंडों के साथ बड़ा पंगा रहता है। ये बात है। लेकिन अब ये वॉच करते देखते कड़ाउन करते हैं स्टार्ट। ये देखो ना, बड़े बड़े घाट हैं। एक वो वक्त था जब योगी आदित्यनाथ अपनी सुरक्षा के लिए भरी संसद में आंसू बहा रहे थे। आज ये वक्त है कि उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश में डंका बजता है। अच्छा देख ना यार, योगी का सुरक्षा कवच आज ऐसा है कि परिंदा भी पर मारने से पहले लाख बार सोचे, इतनी सिक्योरिटी तो फिर भी हिम्मत नहीं कर पाए। यार योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। योगी आदित्यनाथ पहली बार 1998 में सांसद बने। उस वक्त योगी आदित्यनाथ की उम्र महज 26 साल थी। ये वीडियो देखिए जब पहली बार योगी आदित्यनाथ संसद में शपथ ले रहे थे। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं बुद्धिमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे। इस दौरान उन्होंने चुनाव में कभी हार का मुंह नहीं देखा, लेकिन कई अग्नि परीक्षा से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। उनकी एक ऐसी ही अग्नि परीक्षा थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। गार्ड्स देखो, मैं तो गार्ड्स साथ है ना। तारीख 12 मार्च 2007, स्थान संसद। ये वो दिन था जब भरी संसद में योगी आदित्यनाथ जोर जोर से रोने लगे थे। योगी जी, we all respect you. Please. वहाँ जितने भी सांसद मौजूद थे देखकर दंग रह गए। तब तक योगी आदित्यनाथ की छवि प्रखर और उग्र हिंदुत्व वाले नेताओं में गिनी जाने लगी थी और अपनी सुरक्षा और संरक्षण की मांग करते रहे। बोलते बोलते योगी आदित्यनाथ की जुबान भी लड़खड़ा जाती है। देखिए ये पूरा वीडियो। सर मुझे देखो ना, जो बंदे देश के लिए आंसू बहाएं वो देश को कैसे पीछे। योगी जी, we all respect you. मुझे खुद योगी जी बड़े पसंद We shall है। certainly के look बाद into मेरे it. योगी जी फेवरेट। मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। सही बात है, सबको मैंने ये चीज हटाइए, अपने परिवार को छोड़ा है, सब कुछ मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। सही बात। केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। एक ये समय था, समय बीत गया,
वो कहते हैं ना, जो तुम जुबान से न कर पाओ उसको धैर्य के पन्नों पर लिख। आज सिक्योरिटी समय अपने अनुसार हिसाब हमारे पीएम से भी ज्यादा है इनकी। बिल्कुल, ये मैं भी बोलने वाला था। साल 2017 शहबाज के साथ नहीं होती। उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल चुका था। मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ काबिज हो चुके थे, जो कभी संसद में अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए रोए थे। अपनी आज उनकी सुरक्षा में साय की तरह ब्लैक कैट कमांडो तैनात रहते, मुस्तैद ऐसी कि पलक झपकते ही हर खतरे को भांप लेते। बदन पर काली वर्दी, चीते की तरह तेज चाल और बाज की तरह नजर होती है। ये बात कमांडो किसी भी खतरे का खात्मा चंद सेकंड में कर दे। यही छोड़ देना ही नहीं। सीएम योगी की सुरक्षा एक अभेद किला है, जिसके आसपास भी अगर दुश्मन ने अपनी आंखें टेढ़ी की तो समझो अपनी मौत को दावत दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरक्षा में एक तो नहीं बल्कि 25 से 28 कमांडो तैनात रहते हैं। 25 योगी की सुरक्षा कवच 4 लेयर में होती है। क्या मजाक करता है यार। पहला लेयर एनएसजी कमांडो का, दूसरा लेयर यूपी पुलिस के कमांडो का, तीसरा लेयर सीआईएसएफ का कोटा है और चौथा लेयर यूपी पुलिस का कोटा है। अब ऐसा समय है कि कोई परिंदा भी योगी के सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाएगा। ये 24 घंटे 7 दिन चारों तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिफाजत करते हैं। ये वीडियो खत्म। वाकया में यार ये अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मैं तो इधर देख के हैरान हुआ कि भाई ब्लैक कैट कमांडोज योगी जी के साथ भी है, और यूपी पुलिस के कमांडोज भी योगी जी के साथ, यूपी पुलिस भी और एक और कोई इदारे के कमांडोज हैं वो भी तकरीबन 400 कोटी हैं इनके साथ। और भाई सिर्फ 25 तो एनएसजी कमांडो और बकाया जो और हैं वो कितने, मेरे ख्याल से एट अ टाइम इनके साथ 100 सिक्योरिटी गार्ड रहते होंगे। भाई हमारे इतनी सिक्योरिटी तो हमारे पीएम के साथ नहीं होती शहबाज शरीफ के साथ। सवाल ही नहीं पैदा होता है 30 सिक्योरिटी हो। लेकिन भाई जो ब्लैक कैट से खाली तो इनके नजदीक कोई नहीं जा सकती। ये तो बाज की तरह चपकते नहीं बनती। वही नहीं, मैं कहता हूँ कि ये जो ब्लैक कैट कमांडोज है, टू बी ऑनेस्ट हमारी सिक्योरिटी के 6 बंदों के बराबर है। बिल्कुल सही बोला, यही चीज है। बिल्कुल हमारा भाई साहब बोलते हैं हमारे पीएम की आई सिक्योरिटी। हम ये जब मैंने आज देखा योगी जी की सिक्योरिटी तो मुझे तो अपने पीएम की सिक्योरिटी भी मैंने ठली लग रही है। बिल्कुल सही बात है। वजह ये चीज है ना, इनके साथ होनी भी चाहिए क्योंकि गुंडों का खात्मा करने का इन्होंने तैयार कर रखा है। भाई गुंडे इन पे हमेशा आंख लगा कर बैठते कि मौका मिले। लेकिन भाई साहब ये देखो पार्लियामेंट में रोए भी थे। बिल्कुल कहते मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ करूं, मुझे सिक्योरिटी तो दो। तो भाई जहरी बात है, राय चलते पे ये जा रहे हो, कोई हमला कर दे फिर बिल्कुल हो सकता है। तभी तो रोए थे, कहते यार मैं लोगों के लिए इतना वर्क कर रहा हूं, मैं ये चीज छोड़ना चाहता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ, मैं नहीं अगर मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलती तो। यार बात तो सच है ना यार, सारी बात है। लेकिन भाई आज सिक्योरिटी देखो यार, मैं पूरे इंडिया में मोदी जी के बाद अमित शाह तो है ही हैं, लेकिन मोदी जी के बाद योगी जी मेरे फेवरेट है। बिल्कुल यही बात है वजह मेरे भी। और उसके बाद फिर नितिन जी आते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इस बंदे को सिक्योरिटी दी गई है ना, मैं कहता हूं कि भाई ऐसी सिक्योरिटी हमारे जब पीएम की नहीं तो बकाया बाती छोड़। और फॉर्च्यूनर भी देखो, फॉर्च्यूनर और बुलेट प्रूफ हो गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां मिली हुई। साहब वो उनके एक पर्सनल गार्ड्स भी हैं उनके जो दरवाजा खोलते हैं। हाँ ना। और भाई और जब ब्लैक कैट कमांडोज उनके साथ चल रहे वो चश्मों वाले काले मैं पहले ये चीज सोचा खाली पुलिस हिफाजत करती है। मैं खुद पहले यही समझा मैं यार ब्लैक कैट थे तो मेरे दिमाग में ये चीज नहीं थी। और जो यूपी पुलिस के कमांडोज हैं वो अलग है। याद एक चीज उनकी और सुनी है ना, मैं पहली दफा 25,000 वोटों से जीत के आया, दूसरी दफा 50,000 से, और तीसरी दफा मैं 1.5 लाख वोटों से जीत गया। कितना लोग इनको प्यार करता है ना भैया, तभी तो उन्होंने तो मुंह ही नहीं देखा सवाल ही नहीं पैदा। ये लीडर है तभी तो यूपी वाले दिल देते हैं ना भैया। सही का। आज तो मुसलमान उधर का देख ना, यूपी का कसम से इनके साथ खड़ा हुआ। आज यूपी देखो, यूपी का मुकाबला पूरे पाकिस्तान से होता है, आबादी उधर इतनी है। मैं कहता हूँ यूपी का मुसलमान इस टाइम पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों से अच्छा जिंदगी गुजार रहा है। खासकर ये जिस इलाके से वोटों उठते हैं ना, वोट चुनाव लड़ते हैं, उस इलाके में ज्यादातर मुसलमानों की आबादी, और सारा मुसलमान वोट इनको देता है। देखो आज फिर भाई साहब ये काम कर रहे हैं और सिक्योरिटी इतने टाइट, और तभी तो भाई साहब इनकी जय जयकार। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है सिक्योरिटी के बारे में? तेरी वीडियो